दोस्तों, आप सोते सोते पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मरते दम तक काम ही करते रहोगे। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। उनके शब्दों का सीधा मतलब ये निकलता है कि आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें आप इन्वॉल्व रहो या ना रहो, आप आराम करो और आपका बैंक बैलेंस फिर भी बढ़ता ही चला जाए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे जहाँ चाहे और जब मन हो तभी काम करें और जब ना हो तो आराम करें, लेकिन फिर भी आपका पैसा, आपकी दौलत हमेशा बढ़ती ही चली जाए। मतलब दोस्तों, आपको पैसिव इनकम सोर्स बनाने होंगे और जो आपकी जगह पर पैसे कमाए और जिनसे आपके सारे खर्चे भी कवर हो जाए और उसके बाद भी आपका पैसा हमेशा बढ़ता ही चला जाए। तब हो जब आपको बहुत कम काम करना पड़े या फिर बिल्कुल भी काम ना करना पड़े। यानी कि दोस्तों, इसका पूरा मतलब निकल के आता है कि आप सोते सोते भी पैसा कमाते रहें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में पूरी तरह से बताया गया है कि आप बिल्कुल तंगी से एक फाइनेंशियली फ्रीडम का सफर कैसे तय करोगे। एक ऐसा सफर जिसमें आप पैसों से काम करवाने वाले इंसान बन जाओगे। और दोस्तों, ये सब कुछ हम बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से सीखेंगे, ताकि दोस्तों आपको फाइनेंस का जीरो नॉलेज भी ना हो तब भी आप इसे बिल्कुल आसानी से सीख। दोस्तों, बात है आज से बिल्कुल 15 साल पहले की। एक बहुत ही होनहार लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, इसलिए वो सबका बहुत अच्छा फेवरेट था। राहुल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा था और वो किसी की भी बात को नहीं टालता था। उसे उसके पेरेंट्स, के टीचर और उसके रिलेटिव ने जो भी कहा, उस बंदे ने उसकी बात को मान लिया और वही किया। जैसा कि उनके पेरेंट्स ने उसे कहा कि तुम्हारे शर्मा अंकल के लड़के ने साइंस से इंजीनियरिंग करी और आज वो कितने सक्सेसफुल हैं, और तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल भी यही कह रहे थे कि साइंस में बहुत ज्यादा स्कोप है और इसलिए बेटा तुम भी साइंस सब्जेक्ट ही लेना और मन लगाकर पढ़ाई करना और इसी में तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। और राहुल ने भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही किया, बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना अपने इंटरेस्ट को समझे हुए। जो उसके बड़ों ने जो उसे कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया और स्कूल में भी वो एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहा। उसके टीचर्स जो उसे कहते बस वो बंदा वही करता। टीचर्स की बातें उसके लिए लक्ष्मण की रेखा जैसे थी, उसके लिए रियलिटी वही थी जो उसके टीचर्स उसे सिखाते थे। उसके टीचर्स के अनुसार स्कूल कॉलेज के बाद एक अच्छी डिग्री लेना ही उसकी रियलिटी और सक्सेस है। और फिर यही राहुल का सपना बन गया। राहुल दिन रात अच्छे नंबरों के लिए मेहनत करने लगा ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन का मौका मिल सके। और दोस्तों, उसकी मेहनत ने रंग भी लेकर आई। उसे एक बहुत जबरदस्त कॉलेज में सीट मिल गई। अब उसके जो प्रोफेसर होते हैं, जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, वो उसे बताते हैं कामयाबी एक बहुत अच्छी नौकरी लेने में है। अब दोस्तों, नेक्स्ट गोल राहुल का एक अच्छी जॉब लेना बन गया। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और आप फाइनेंस, बिजनेस और मनी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आप कोई भी इस प्रकार का वीडियो को मिस ना करो। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से राहुल की स्टोरी स्टार्ट हुई है तब से वो अपनी लाइफ के पूरे 5 साल स्टडी को दे चुका है और अब बारी है जॉब को पाने की। राहुल एक अच्छा स्टूडेंट होने के कारण और अच्छे ग्रेड स्कोर करने के कारण उसे बहुत सारे जॉब के ऑफर आने लग जाते हैं। एक बढ़िया सा जॉब का ऑफर उसने सिलेक्ट करके जॉब करना स्टार्ट कर दिया और राहुल अब नौकरी की भाग दौड़ में लग चुका है। राहुल का ऑफिस उसके घर से दूसरे शहर में था, इसलिए उसे रेंट पर किराए से रहना पड़ रहा था। घर को छोड़ते टाइम उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उसके घर वालों ने उसे ये कह के मोटिवेट कर दिया, आपके सपनों के लिए आपको इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और राहुल ने भी मान लिया कि बड़े कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं तो बिल्कुल ये सच होगा। शायद ड्रीम को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते होंगे और बिना किसी शिकायत के राहुल जॉब को करने लगा। राहुल ने ऑफिस में बहुत मेहनत करी, उसने एक बहुत अच्छा टीम वर्क हैंडल किया और धीरे धीरे उस बंदे ने कंपनी में बहुत अच्छी पकड़ को बना ली। उसे सीनियर पोजीशन पे प्रमोट भी कर दिया गया और उसकी इनकम भी इंक्रीज हो गई, जिसके बाद उसने एक बहुत अच्छा मकान बनाया, उसमें उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली भी रह सके और उसने एक नई चमचमाती हुई कार भी खरीद ली। राहुल ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे खुशी महसूस हो, लेकिन 2-4 महीने से ज्यादा ये खुशी टिक नहीं पाती है। अब तक राहुल को जॉब करते हुए 6 साल हो चुके हैं। उसने घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तो बना लिया है, लेकिन ना ही वो अपनी फैमिली के साथ में घर टाइम स्पेंड कर पाता है और ना ही गाड़ी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा पाता है। जिस जॉब को वो अपना ड्रीम समझता था वो पूरी तरह से उसके लिए रेट रेस बन चुकी है। वो बंदा तो अब बस मान लो कि टारगेट पूरे करने के लिए ही रह गया है। अब उसे समझ में आने लग गया है पेरेंट्स जिस सेक्रीफाइस की बात कर रहे थे वो कुछ समय का नहीं बल्कि मेरी पूरी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस है, खोखली शान के लिए किया जा रहा सेक्रीफाइस। उस बंदे को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि अब उसे बदलाव करने की जरूरत
जरूरत है, उसे अपनी लाइफ को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत है और इसलिए उसने लर्निंग स्टार्ट कर दी, उसने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसने फाइंड रियल सक्सेस पैसों के लिए काम करने में नहीं है बल्कि पैसों से खुद के लिए काम करवाना रियल सक्सेस होती है। यानी कि उसे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें वो अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सके, यानी कि इन्वेस्ट मनी और अर्न पैसिव इनकम। और ये सब कुछ जानने के बाद राहुल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका मतलब पूरी जिंदगी मेरी जो थी वो बिल्कुल झूठ थी। अब तक जो मैं मानता आया था पैसों के लिए दिन रात मेहनत करना कामयाबी होती है, वो बस पूरी तरह से झूठ था, एक धोखा था। और दोस्तों इस फैक्ट को जानने के बाद में राहुल बिल्कुल एग्जैक्ट काम पर लग गया और वो बंदा दिन रात और ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में वो जॉब करता और शाम को घर आकर अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में लग गया। धीरे धीरे वो बंदा एक वीडियो एडिटर बन गया और उसने घर से ही फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उसे क्लाइंट्स मिलने लगे और उसकी रेटिंग्स बढ़ती चली गई। इसके बाद उसे इतने ऑर्डर आने लगे कि उसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया और इसलिए उस बंदे ने आउटसोर्सिंग का सहारा लेना स्टार्ट किया। अब वो थोड़ा कम काम करता और अपना काम दूसरे फ्रीलांसरों से करवाता और बीच में खुद कमीशन चार्ज करता और उसने इसी प्रकार से और भी बहुत सारे बिजनेसों में पैसे लगाए, जिसमें से कुछ बिजनेसेस चले और कुछ नहीं चले। 5 साल तक उसने ऐसी जिंदगी जी जैसे वो काम के सिवा कुछ और जानता ही ना हो। उसने हर माहौल को ना कह दिया। उस बंदे ने शादी, पार्टी और दूसरे सारे कार्यक्रमों को बिल्कुल मना कर दिया। उसने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, लेकिन उस बंदे को पता था कि ये जो सेक्रीफाइस है उसे एक बेहतर लाइफ की तरफ लेकर जाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा ही हुआ। अब दोस्तों वो रात को सोता तो वो कभी भी इस चिंता में नहीं सोता कि सुबह उठकर मेरे पास जॉब नहीं रही तो मेरा क्या होगा। खैर उसने अभी तक जॉब तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब वो जॉब इसलिए नहीं करता है कि उसे जॉब करना ही पड़ेगा, बल्कि दोस्तों वो जॉब इसलिए करता है क्योंकि उसे वहाँ से एक इनकम मिलती है जो उसकी इनकम को थोड़ा सा बढ़ा दे और उस इनकम को वो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और अब जब राहुल को लगे कि हाँ मेरे पास एक अच्छी इनकम हो चुकी है तो वो उस जॉब को छोड़ भी सकता है। अब राहुल दिन में तो कमाता ही है, लेकिन जब वो रात में सोता है तब भी उस बंदे को इनकम होती रहती है और ये सब हुआ है उसकी पैसिव इनकम सोर्सेज की बदौलत जो उसने जॉब से हटके बाहर तैयार किए हैं। 5 साल के बाद अब मंथली राहुल 6 फिगर में अर्न करने लगा है। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब को कंटिन्यू करो और इस प्रकार की इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर दो। अगर लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रख लो, जैसे कि जॉब में सेक्रीफाइस लाइफ टाइम का है। हो सकता है स्टार्ट में आपको जॉब में कोई ज्यादा टेंशन ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। डेली सेम काम करना और जितना काम उतना ही करना और रिस्क भी ना लेना। उसके बाद इनकम हो जाना स्टार्टिंग में कूल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही प्रेशर का रूप लेता जाता है और धीरे धीरे आप निराश होते ही चले जाते हो। इसलिए सेक्रीफाइस कीजिए, लेकिन ऐसा जो कि लाइफ टाइम का ना हो। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो कि आपके सेक्रीफाइस का बहुत अच्छा पे ऑफ करे, ना कि जो एडवाइजेस चली आ रही उनको सच मानकर अपनी जिंदगी को बेकार कर लो, बदतर कर लो। लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है और आप जब बूढ़े होंगे और आप जब आपकी लाइफ के आखिरी पलों में होंगे तब ये मायने नहीं रखेगा कि आपने कितनी हाईली जॉब करी, बल्कि ये मायने रखेगा कि आपने कितनी सेटिस्फाइड लाइफ को एंजॉय किया। एडवाइजेस बहुत सारी बिखरी हुई है, लेकिन उसमें से कौन सी आपके लिए सही है और कौन सी नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर दोस्तों आपको पैसिव इनकम वाली एडवाइस सही लगती है, अगर दोस्तों आप इस बात को मानते हो कि पैसों से काम करवाना पैसों के लिए काम करने से ज्यादा बेहतर है, तो कमेंट बॉक्स में पैसिव इनकम जरूर लिखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है और आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।